आज हम पढ़ेंगे बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, जो ECCE कोर्स की फर्स्ट बुक है, उसका सेकंड चैप्टर। इसके सेकंड चैप्टर का नाम है बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। अब इसमें आगे विकास और वृद्धि के बारे में बताया गया है। विकास और वृद्धि क्या होते हैं? विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति के उन शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है जो क्रमानुसार उभरते हैं। और वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है। आकार, वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। अब हम वृद्धि और विकास में मैं आपको कुछ अंतर बताऊंगी। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन शामिल होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन भर चलता रहता है। मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है, विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतःक्रिया से होता है। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, जैसे कि कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी भार। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, जैसे हमें जितना विकास करना होता है उतना ही होते, यानी हम जितना पढ़ना चाहेंगे उतना ही पढ़ेंगे, जो चीज़ पढ़ना चाहेंगे वही पढ़ेंगे। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे लंबाई, वजन हम माप सकते हैं कि किसी बच्चे का कितना लंबाई बढ़ा है, कितना वजन बढ़ा है। लेकिन विकास का सीधे सीधे मापन नहीं किया जा सकता। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बच्चा कितना सामाजिक, यानी उसका कितना सामाजिक विकास और नैतिक विकास, इनका मापन नहीं किया जा सकता। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को देख के हम उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उसका सीधा सीधा मापन नहीं किया जा सकता विकास का। अब आगे इसमें विकास की अवस्थाएं हैं। मानव जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता। मैं आपको नोट्स में बना के दिखा रही हूँ विकास की अवस्थाएं। मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो 0 से 2 साल तक होती है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 2 से 12 साल। किशोरावस्था, 12 से 18 साल। वयस्कता, 18+। जो बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक, और माध्यमिक बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 साल। जो हमारा ECCE कोर्स है वो 2 से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए है। हम मेन रूप से इसमें 2 से लेके 8 साल तक के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसमें बच्चों की जो विकास की अवस्थाएं जो मैंने बताई हैं, इन अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। शैशवावस्था, इससे तात्पर्य है बच्चों के विकास के 2 पहले वर्षों से, जिसमें बच्चे बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधि होती है। यानी ये जो शुरू के बच्चे के 2 साल हैं, ये बच्चे के आगे के विकास यानी संपूर्ण विकास के लिए, कि अच्छे से बच्चे का विकास हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था।
बच्चों के जन्म से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर माध्यमिक बाल्यावस्था, यह अवधि 6 से 12 ईयर की होती है। इसमें विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। जितनी 6 साल यानी 0 से लेकर 6 साल तक बहुत ज़्यादा विकास होता है, ग्रोथ और विकास दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब 6 से ऊपर जाता है बच्चा तो विकास गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इसमें बच्चा इस उम्र में बच्चा अपने समाज, आसपास और स्कूल से सीखता है। यह वह समय है जब बच्चा उन कौशलों को सीखने में संलग्न हो जाता है जो भविष्य में उसको विषय व्यवसाय चुनने में मदद करते हैं। विकास के क्षेत्र, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास। भाषा के माध्यम से बच्चे अपनी भावनाएं अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। फिर संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास। फिर आगे का टॉपिक है बाल विकास का महत्व। इसके अंदर है टॉपिक सार्वभौम स्वरूपों का वर्णन, व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कारण। इसमें कौन कौन से कारण हैं जो प्रभाव डालते हैं? वंशानुक्रम है, जाति, प्रजाति, देश, वातावरण भी इफेक्ट करता है, आयु अभिवृद्धि, लिंग भेद, बच्चों के साथ दैनिक अंतःक्रिया, शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व। जीवन में शैशव काल व प्रारंभिक बाल्यकाल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों के अनुभव बाद के व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको समझ आया होगा।